स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार, हाय, हेलो एंड वेलकम। दोस्तों, मेरा नाम है रोहन त्यागी और आज दोबारा से मैं आपके सामने लेकर आया हूं ज्योग्राफी थ्रू मैप्स। और आज हम बात करेंगे प्लेन्स ऑफ अमेरिका। देखिए, अमेरिका को हम अमेरिकास बोलते हैं जब आप नॉर्थ और साउथ अमेरिका को एक साथ संबोधित करते हैं तो, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। और आज की क्लास के जो लर्निंग आउटकम्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हम नॉर्थ और साउथ अमेरिका दोनों के जो मेजर प्लेन एरियाज हैं उनके बारे में ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। तो ये आपके आज लर्निंग आउटकम्स हैं। सेकेंडली दोस्तों, न्यू ईयर क्रिसमस का टाइम चल रहा है, तो स्टडी IQ की तरफ से हम लेकर आए हैं आपके लिए द न्यू ईयर एंड द क्रिसमस सेल, ईयर एंड सेल। दोस्तों, यहां पर अगर आप यूज करेंगे कोड RT लाइव का, याद रखना कोड RT लाइव, तो आपको एडमिशन मिल सकता है 2024 के फाउंडेशन बैच में। देखिए, जो 2024 का फाउंडेशन बैच है वो उन अभ्यर्थियों के लिए है जो 2024 में UPSC का एग्जाम लिखने का प्लान कर रहे हैं। तो गाइज, इस फाउंडेशन बैच में जहां पर हम आपको इंटीग्रेटेड तरीके से प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी करवाने वाले हैं, एडमिशन लेने के लिए आप यूज करें कोड RT लाइव का और सिर्फ 17,499 रुपीज के अफोर्डेबल प्राइस में आज ही एडमिशन लें। तो क्लासेस 2 जनवरी से शुरू हो रही हैं। नया साल है, नई उम्मीदें हैं, उन पर खरा उतरें, उनको पूरा करें। जो आपकी उम्मीद है, जो आपके प्लान्स हैं, जो आपके गोल्स हैं, IAS बनने का, IPS बनने का, उसको पूरा करें। यूज करें कोड RT लाइव का। अगर आप ये कोड यूज करते हैं गाइस, तो डेफिनेटली आप मुझे मैसेज करें, रोहन ROHANNT11। मैं आपको एक एक्सक्लूसिव ग्रुप में ऐड करूंगा, साथ ही t.me/rohan UPSC। फाइन, ये एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप है जहां पर आपको इन क्लासेस के रिसोर्सेज मिलेंगे। फाइन, ओके। सो गाइस, विद दैट थिंग असाइड, चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम बात करने वाले हैं, जी हाँ, वर्ल्ड मैप की। ऑब्वियसली दिस इज क्लास, इसका नाम है ज्योग्राफी थ्रू मैप्स। तो बिना मैप के क्लास कैसे कंप्लीट होगी? तो गाइस, ये बहुत ही एक ब्यूटीफुल मैप है। और अगर मैं आप थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं आपको, ये नॉर्थ अमेरिका है, तो हमें आज नॉर्थ अमेरिका के प्लेन्स की बात करनी है। देखिए, नॉर्थ अमेरिका की एक बार जनरल ज्योग्राफी समझ लो, है ना। वेस्ट साइड में माउंटेन्स हैं, जी हाँ, आपको पता होना चाहिए। रॉकीज हैं, कॉल्डेराज हैं, सिएरा मेडेरा हैं नीचे, और यहाँ पर सिएरा नेवेडाज हैं। तो ये माउंटेन है वेस्ट में, ठीक है। और वेस्ट का जो कोस्टल प्लेन है वो बहुत ही नैरो है, इट इज़ वेरी नैरो। लॉस एंजलिस, ठीक है, नीचे आप आएंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे, ब्रिटिश कोलंबिया का जो एरिया है US का, वो एक्सेट्रा, वो सभी एरियाज यहाँ पर वेस्ट कोस्ट पर हैं। तो कोई मेजर प्लेन्स यहाँ पर वेस्ट कोस्ट पर US के नहीं है। भाई बढ़िया बात है, आपका टाइम बच जाएगा। वही गाइस, अगर आप इस साइड मूव करते हैं, मिडल, ये मिड वेस्ट है, और इस रीजन में अगर आप आते हैं, ये वाले एरिया में, ये मिड वेस्ट है जो आपको मोस्टली डेजर्ट एरिया देखने को मिलता है। लेकिन थोड़ा सा इस साइड आते हैं तो आपको मिसिसिपी एंड मसूरी रिवर्स देखने को मिलती हैं, जो नॉर्थ अमेरिका के ग्रेट प्लेन्स क्रिएट करती हैं, है? और यहाँ पर वापस एपलेचियन माउंटेन्स हैं, और ईस्ट कोस्ट प्लेन आपको यहाँ देखने को मिलता है, जो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है और एग्रीकल्चरली काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। और जो ईस्ट कोस्ट है US का, वहाँ पर आपको बहुत मेजर सिटीज़ देखने को मिलती हैं। ऊपर से अगर आप शुरू करें, बॉस्टन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और नीचे मियामी भी आपको यहीं पर देखने को मिलती है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे US के एटलांटिक प्लेन्स की, या फिर ईस्ट कोस्ट प्लेन्स की। देखिए, जो एटलांटिक प्लेन्स हैं वो एपलेचियन माउंटेन्स के ईस्ट में हैं। ये बात आपको याद रखनी है कि ये जो माउंटेन रेंज यहाँ पर आपको देखने को मिलती है, ये आपकी एपलेचियन माउंटेन्स हैं, और इसी के ईस्ट में आपको देखने को मिलते हैं एटलांटिक प्लेन्स। देखिए, ये एटलांटिक प्लेन्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहली चीज, सिटीज। US की अगर आप पॉपुलेशन डेंसिटी के मैप को देखोगे तो मोस्ट ऑफ द US की पॉपुलेशन इन मेजर सिटीज में रहती है, ठीक है। न्यूयॉर्क यहां पर है यार, ग्रेटेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड बोला जाता है न्यूयॉर्क को। इट इज लोकेटेड हियर ऑन द एटलांटिक प्लेन्स, प्लीज डू रिमेंबर दिस थिंग। फाइन। एंड अगर आप एटलांटिक प्लेन्स की बात करें तो एग्रीकल्चरली भी काफी इंपॉर्टेंट है। और कहीं अगर आप नीचे आएंगे
यहाँ पर ये फ्लोरिडा की स्टेट है, तो यहाँ पर आपको अटलांटिक प्लेन से एक पार्ट है जिसको हम एवरग्लेड्स बोलते हैं। एवरग्लेड्स एक तरह का वेटलैंड है, यहाँ पर काफ़ी सारी लोलैंड एरियाज हैं, पानी है बहुत ज़्यादा। एंड बायोडाइवर्सिटी के एंगल से मैं बात करूँ तो एवरग्लेड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फाइन, ओके। उसके बाद यहाँ पर हम सबसे बड़े प्लेन्स की बात करते हैं यूएस के और नॉर्थ अमेरिका के। देखिए यहाँ पर ये दो रिवर्स हैं, ये आपकी मिसिसिपी रिवर है और ये आपकी मेजर मसूरी रिवर है, जो कि गुल्फ ऑफ मेक्सिको में जाकर ड्रेन करती है। और यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं द ग्रेट प्लेन्स। सिर्फ इनको क्या कहते हैं? द ग्रेट प्लेन्स। क्या बोलते हैं हम इनको? द ग्रेट प्लेन्स। तो आप देख सकते हैं ये हैं आपके द ग्रेट प्लेन्स, देख सकते हैं आप। तो कनाडा का ये वाला जो एरिया है एंड यूएस का जो मिडिल पार्ट है वो ग्रेट प्लेन्स का ही हिस्सा है। प्लीज डू रिमेंबर दिस थिंग। फाइन, ओके। और गाइस ये ग्रेट प्लेन्स मिसिसिपी एंड मसूरी रिवर्स और दूसरी इनकी जो मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं उनके द्वारा जी हाँ ड्रेन किया जाता है। एग्रीकल्चरली बहुत इंपॉर्टेंट है। इन प्लेन्स का जो मेजर आउटपुट है वो है कॉर्न एंड व्हीट। मोस्टली यहाँ पर कॉर्न एंड व्हीट उगाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेन्स हैं यूएस के। इकोनॉमिकली स्पीकिंग दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्रीकल्चर ऑफ यूएसए। इस बारे में आपको याद रखना है, प्लीज डू रिमेंबर दिस थिंग। फाइन। और यहां पर पेरारीज जो ग्रासलैंड है वो भी आपको यहीं पर देखने को मिलते हैं, है ना। आपने सुना होगा पेरारीज के बारे में। दे आर बेसिकली टेम्परेट और कोल्ड ग्रासलैंड्स, है ना, एंड दे आर फाउंड एज अ पार्ट ऑफ द ग्रेट प्लेन्स। मोस्टली यहाँ पर खेती होती है पेरारीज में आज के समय पर। पहले जी हाँ यहाँ पर बाइसन्स घूमते थी, वाइल्ड लाइफ थी, ऑब्वियसली मेगा फौना था नॉर्थ अमेरिका का, जो आज के समय पर जी हाँ ऑब्वियसली नहीं है। तो ये दो मेजर रीजन्स हैं नॉर्थ अमेरिका के, द ग्रेट प्लेन्स जो बेसिकली माय डियर फ्रेंड्स वेस्टर्न माउंटेन रेंज और एपलेचियंस के बीच में है, और एपलेचियंस के ईस्ट में है द अटलांटिक और द ईस्ट कोस्ट प्लेन। जो वेस्ट कोस्ट प्लेन्स हैं दे आर नॉट एज इंपॉर्टेंट, दे आर क्वाइट नैरो, ठीक है, एंड नॉट इंपॉर्टेंट हमारे लिए। तो ये ग्रेट प्लेन्स हैं, प्लीज इसके बारे में याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं हम साउथ अमेरिका की तरफ। जी हाँ, लेट्स मूव टू साउथ अमेरिका। तो गाइस अगर मैं साउथ अमेरिका की बात करूं, यह है साउथ अमेरिका का कॉन्टिनेंट। यहां पर आपको एक मेजर रिवर, वर्ल्ड की सेकेंड लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट रिवर है अमेज़न। और अमेज़न रिवर ट्रॉपिकल रीजन से निकलती है और उसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज भी हैं ऑब्वियसली। तो इस रीजन में आपको अमेज़न बेसिन देखने को मिलता है। पूरी तरह से वर्ल्ड का लार्जेस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है ऑब्वियसली। और गाइज ये पूरा प्लेन एरिया है, लेकिन यहां पर क्या है कि ये एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट है? नहीं। हाँ, इसके कुछ पेरिफेरियल रीजन्स इंपॉर्टेंट है प्लांटेशन एग्रीकल्चर के लिए, कॉफी के लिए, शुगर केन प्लांटेशन के लिए, रबड़ प्लांटेशन के लिए एक्सेट्रा। बट मेजरली ये फॉरेस्टेड एरिया है, जंगल है भाई। और जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं अमेज़न बेसिन के, उनको हम सेल्वास बोलते हैं। ये बात याद रखना, इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट है। कभी जब एनवायरमेंट इकोलॉजी में आपको बताऊंगा तो आपको बताऊंगा कि ये सेल्वास क्या होते हैं। बट प्लीज डू रिमेंबर दिस थिंग, वी कॉल देम एज सेल्वास, द फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ अमेज़न बेसिन। फाइन। तो यार ये पहली चीज समझें कि इक्वेटर कहां पर है। देखिए ये इक्वेडोर है और एक गैलापागोस आइलैंड है। तो इक्वेटर जो है वो मोस्टली यहां से निकल रही है, इस रीजन से लगभग, है ना। तो यहीं पर अमेज़न रिवर बेसिन है, इसलिए वर्ल्ड के लार्जेस्ट फॉरेस्ट्स जो हैं, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, वो आपको यहां पर देखने को मिलते हैं। देखिए वर्ल्ड में 3 मेजर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, याद रखना। पहला अमेज़न है, दूसरा अफ्रीका में कॉन्गो है, याद रखिएगा, और तीसरा है इंडोनेशिया में और मलेशिया में सुंडा रेन फॉरेस्ट, है ना। सुंडा जो वाला जो रीजन है वहां पर कौन सा आइलैंड है? सुमात्रा है, जावा है, और सबसे मेजर आइलैंड वहां का कौन सा है? बोर्नियो आइलैंड, जहां पर सुंडा रेन फॉरेस्ट आपको मोस्टली देखने को मिलते हैं। तो याद रखिएगा दिस इज द लार्जेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, ओके। और सेल्वास के बारे में नेक्स्ट दोस्तों अगर हम बात करें इस रीजन की, तो यहां पर आप नीचे की तरफ देखेंगे तो आपको अगेन कुछ इंपॉर्टेंट प्लेन्स देखने को मिलते हैं जिनको हम मोस्टली पैम्पास बोलते हैं। अगर मैं पैम्पास की बात करूं माय डियर फ्रेंड्स, तो ये रीजन है पैम्पास का। पैम्पास में
बाउ, BAU, यानी कि ब्राजील के कुछ पार्ट्स, मोस्टली अर्जेंटीना और यूरुग्वे, ये 3 कंट्रीज आती हैं। दोस्तों पैम्पास बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप बात करें अर्जेंटीना की रेंचेस की, वो मोस्टली पैम्पास के अंदर लोकेट है। ये देखो पेरारीज की ही तरह टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं। दे आर टेम्परेट ग्रासलैंड्स जस्ट लाइक पेरारीज ऑफ नॉर्थ अमेरिकाज। पैम्पास आर दी, यस माय डियर फ्रेंड्स, टेम्परेट ग्रासलैंड्स ऑफ साउथ अमेरिका। फाइन, याद रखिएगा दोस्तों। इसके अलावा ये पैम्पास हैं, एग्रीकल्चरली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉर्न एक मेजर आउटपुट है यहाँ का, सोयाबीन भी यहाँ पे उगाई जाती है, राइस, व्हीट, सब कुछ यहाँ पर एग्रीकल्चर, सब कुछ यहाँ पर उगाया जाता है। फाइन। और अगर आप यहाँ पर बात करें ऊपर अमेज़न रिवर बेसिन के ऊपर, तो आपको यहाँ पर एक ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स, प्लेन्स देखने को मिलते हैं जो मोस्टली वेनेजुएला एंड कोलंबिया की बॉर्डर पर है। दे आर ऑन द बॉर्डर्स ऑफ और शेयर्ड बिटवीन वेनेजुएला एंड कोलंबिया। दोस्तों ये हैं आपके लानोस की बात करूं तो ये लानोस हैं, और लानोस बेसिकली ओरिनिको रिवर एक मेजर रिवर है साउथ अमेरिका की। अगेन अमेज़न के बाद एक और मेजर रिवर है यहाँ पर, कौन सी? ओरिनिको। और ओरिनिको रिवर जो है वहाँ पर आप देखेंगे आपको लानोस देखने को मिलते हैं। किसके बीच में? ये है वेनेजुएला और ये है कोलंबिया। प्लीज टू रिमेंबर दिस थिंग। फाइन। तो ये हैं आपके लानोस और ये आपके मेजर प्लेन्स हैं साउथ अमेरिका के। फाइन। तो गाइज यहां पर एक बार हम पूरी क्लास को दोबारा से रिवाइंड कर लेते हैं, मेन चीजों को देख लेते हैं एक बार। तो नॉर्थ अमेरिका के अंदर प्लीज टू रिमेंबर दिस थिंग कि हमारे पास ग्रेट प्लेन्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो कनाडा यूएस के अंदर एक्सटेंड करते हैं, और एटलांटिक प्लेन्स हैं जो पूरी तरह से यूएस में हैं। उसके बाद अगर आप आएंगे साउथ अमेरिका की तरफ तो यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं क्या? अमेज़न बेसिन, और साथ ही ऊपर लानोस और नीचे पैम्पास। लानोस क्या है? जी हाँ, दे आर ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स, ट्रॉपिकल प्लेन्स, और पैम्पास मोस्टली आप देख सकते हैं कि काफ़ी दूर है। दे आर टेम्परेट, पैम्पास आर टेम्परेट जस्ट लाइक पेरारीज। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो दोस्तों हमने आपके लिए लॉन्च किया है 2024 के लिए एक फाउंडेशन बैच, जहां पर हम इंटीग्रेटेड तरीके से आपको प्रिपरेशन करवाने वाले हैं। दोस्तों इस बैच में आपको हैंड रिटन नोट्स के साथ साथ लाइव क्लासेस मिलने वाली हैं, और साथ ही सब कुछ मिलेगा भाई। ये वो फाउंडेशन बैच है जो आपको ज्वाइन करना चाहिए, और यहां पर ईयर एंड के टाइम पर वी आर गिविंग ह्यूज डिस्काउंट्स। आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 17,499 रुपीज के अफोर्डेबल प्राइस पर। ये ईयर एंड प्राइस है गाइस, दिस इज द स्पेशल सील दैट वी आर प्रोवाइडिंग यू, और ये वैलिड है टिल 31 दिसंबर 2022। बहुत बच्चों ने बोला सर ईयर एंड है, प्लीज हमें डिस्काउंट दें, तो भाई अब डिस्काउंट आया है। टेक एडमिशन फास्ट, सीट्स आर फिलिंग फास्ट। इस बैच में एडमिशन लें और दोस्तों अपनी प्रिपरेशन, अपनी जर्नी शुरू करें। यहां पर आप देख सकते हैं 2 जनवरी 2023 से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं शाम को 6 बजे से 6 PM से। फाइन। सो गाइज विद दैट थिंग इन माइंड आज का सेशन यहीं पर समाप्त करूंगा। आई होप कि आपको सेशन पसंद आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम एक बार ओवरऑल देखेंगे कि कहाँ पर प्लेन्स और हैं, कुछ माइनर प्लेन्स के बारे में बात करेंगे, ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे, न्यूजीलैंड की बात करेंगे, है ना। एंड देन गाइज हम शुरू करेंगे उसके बाद से, उसके नेक्स्ट सेशन से ड्रेनेज के बारे में। फाइन। सो गाइज विद दैट थिंग इन माइंड ये सेशन यहीं पर खत्म होता है। टेक केयर, मेरी क्रिसमस टू यू ऑल। स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।